ईरान पर अमेरिका के हमलों का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसके परमाणु सपने को चकनाचूर कर देना। लेकिन क्या सच में ईरान का न्यूक्लियर मंसूबा खत्म हो गया, या फिर इजरायल और अमेरिका के हमलों ने उसके इरादों को और ज्यादा आग दे दी है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम तो अभी भी महफूज है। तो फिर अमेरिका और इजरायल उसे बॉम्ब बनाने से रोकेंगे कैसे? और अगर ईरान नहीं रुका तो क्या फिर जंग होगी? क्या है ईरान के एटमी मिशन से जुड़ा बड़ा खुलासा? पूरी रिपोर्ट अब आपके सामने। बारह दिनों तक चली जंग में खामनेई की आर्मी के जनरल मारे गए। परमाणु ठिकाने तबाह हो और तेहरान की ऊंची ऊंची इमारतें जमीन पर आ गई। लेकिन इजराइल और अमेरिका के ये तमाम हमले ईरान के न्यूक्लियर इरादों की दीवार को नहीं हिला पाए। ट्रंप और नेतन्याहू को वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ जिसकी चाहत में ये जंग छेड़ी गई थी। क्योंकि ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम आज भी पूरी तरह सुरक्षित है और ये 400 किलो यूरेनियम 60% तक पहले ही संवर्धित किया जा चुका है। अगर ईरान ने इसे 90% तक संवर्धित कर दिया तो समझिए परमाणु बम बनकर तैयार। बस इसी बात का डर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को सता रहा है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने दोबारा परमाणु बम बनाने के बारे में सोचा तो उसे फिर से अमेरिका के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अब जरा ट्रंप के इस बयान का मतलब भी समझ लीजिए। अगर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने सचमुच ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया होता, अगर यूरेनियम के हर कण को राख में बदल दिया होता, तो ट्रंप दोबारा हमले की धमकी नहीं देते। उन्हें ऐसा इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि ईरान के परमाणु संदूक में 400 किलो खतरनाक यूरेनियम अब भी महफूज है। वो यूरेनियम पहाड़ों की गहराइयों में सांस ले रहा है, उन पहाड़ों में जिनका नक्शा शायद मोसाद के टेबल तक भी नहीं पहुंचा। दुनिया ईरान की सिर्फ 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में जानती, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। लेकिन इनके अलावा ईरान के पास एक और सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट है जो पिकेकस माउंटेन की चट्टानों के सीने को चीर कर बनाया गया है। यह ईरान का सबसे रहस्यमयी परमाणु ठिकाना है। द सन की रिपोर्ट कहती है यह प्लांट पहाड़ी के भीतर 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में छिपा हुआ है। इसकी मौजूदगी की भनक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं थी। ईरान का एक गोपनीय न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो से करीब 120 किलोमीटर दूर बनाया गया और सबसे हैरान करने वाली बात, B-2 बॉम्बर के हमलों से पहले ही नतांज और फोर्दो प्लांट से 400 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम को चुपचाप यहां शिफ्ट कर दिया गया। अब जरा इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। ये 19 जून की तस्वीर है जिसमें 16 ट्रक फोर्दो प्लांट के बाहर खड़े दिखे। खबर है कि इन्हीं ट्रकों में भरकर 400 किलो यूरेनियम को पिकेकस न्यूक्लियर प्लांट में शिफ्ट किया गया और अब इस प्लांट से खामनेई का परमाणु स्वप्न आकार लेने की तैयारी में है। उधर ईरान की संसद कह चुकी है कि अब IAEA से कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी अब ना कोई निगरानी होगी और ना ही कोई जवाबदेही। यानी ईरान अब दुनिया को अंधकार में रखकर भी परमाणु बम बना सकता है। इस विध्वंसक हथियार को बनाने के लिए उसके सारे रास्ते खुले हुए हैं और अगर ईरान ने बम बना लिया तो वह धमाके के लिए नहीं बल्कि सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल हो। ईरान का परमाणु बम अमेरिका को घुटनों पर लाने की बार्गेनिंग चिप बन जाएगा।
इस बम को बनाने के लिए अब ईरान के पास बहाना भी है, वक्त भी है, और इरादा तो वो पहले से लेकर चल रहा है। लेकिन अब वो इरादा सिर्फ हथियार बनाने का नहीं, बल्कि हिसाब बराबर करने का है। हिसाब उस अपमान जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झेलना पड़ा, हिसाब उन बमों का जो तेहरान की इमारतों पर गिरे, और हिसाब उन मिसाइलों का जिन्होंने खामनेई के करीबियों को निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।